भाई देखो, सबसे पहले मैं एक बार तुम्हें दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जब हम ह्यूमन आइज पढ़ रहे थे तो यहां पर कुछ जो पार्ट्स थे हमारे, वो पार्ट्स क्या क्या थे। भाई देखो, उस टाइम पे मैंने क्या क्या पढ़ा था। भाई हमारा लेंस हो गया। लेंस कौन सा होता है हमारे पास, यहाँ जो लेंस है ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता था। और रियल इमेज जितनी भी थी वो हमारी क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या था, हमारी सभी इमेजेस उल्टी होंगी। और इमेजेस जितनी बनती है वो बनती कहाँ है, यहाँ पर ये रेटिना होता है, यहाँ इस रेटिना के ऊपर वो सभी इमेजेस बनती हैं। अब जितनी भी इमेज हमारी रेटिना पे बनेंगी वो कैसे बनेंगी, उल्टी बनेंगी। और जब वो उल्टी इमेज के सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट सीधा करके क्या दिख रहा होगा। तो देखो उसके लिए एक ये देखो, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो जो इमेज यहाँ रेटिना पे बनती हुई दिख रही है, ये देखो, ये उल्टा एक ट्री है। अब जब ब्रेन पर सिग्नल कहते हैं, सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहे हैं। सिग्नल पहुंचे हमारे ब्रेन में, ब्रेन में जो ट्री है वो सीधा दिख रहा है, ठीक। तो हमें ब्रेन ही बताता है कि वो चीज सीधी लग के कैसी होगी और कैसी नहीं। यानी कि जितने भी सिग्नल होंगे किस में जाएंगे, ब्रेन पे। किस फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। कैसे जाएंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया, कैसे बताया भाई, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अकॉर्डिंग। फिर हाँ, अब एक और चीज भाई, इसके अंदर पार्ट्स। भाई सबसे पहले जो पार्ट हमारे ब्लरी, मतलब ये बाहर को जो निकला होता पार्ट, ये कॉर्निया होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्यूपिल और आइरिस। अगर तुम देखोगे ध्यान से, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्लू, ये जो है ये तो हमारा क्या आइरिस। और जो डार्क ब्लू दिख रहा है, वो डार्क कलर दिख रहा है ब्लैक, ये कौन सा होगा हमारे पास, प्यूपिल। अब ये आइरिस करता क्या है, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को अकॉर्डिंग टू देयर लाइट। कितनी लाइट एंटर करेगी, उस लाइट के अकॉर्डिंग ये उस चीज को कंट्रोल करता है। अब एक और चीज, यहाँ पर एक मसल्स है, ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक। तो ये सिलेरी मसल्स करती क्या है, सिलेरी मसल्स का काम करता है कि जो लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करना। यानी कि एडजस्ट करने में हेल्प करता है किस चीज को, फोकल लेंथ को। कैसे करता है, या तो स्ट्रेच करके या फिर रिलैक्स करके। तो उन दो फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये चीज, मतलब जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए। अब फोकस को एडजस्ट करना जरूरी क्यों है, मान लो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी इमेज कहाँ बनी हमारी, इस जगह पे, रेटिना पे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी इमेज रेटिना पे, ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी इमेज रेटिना पे। यानी कि जब कंडीशन कोई सी भी हो, इमेज हमेशा कहाँ बन रही है, रेटिना पे। तो इमेज रेटिना पे कैसे बनती है, क्योंकि सिग्नल जो है यहाँ से आएंगे और ये लेंस है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है। और जब लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है या तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या लाइट के अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि अकोमोडेशन। याद करो, अकोमोडेशन में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब हम मान लो सर्दियों के टाइम पर छत पर है और एकदम से नीचे आते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, कुछ सेकंड टाइम लगता है हमारी उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, क्योंकि पहले लाइट कुछ और जा रही थी, बाद में लाइट कुछ और जा रही है। तो उस लाइट के अकॉर्डिंग हमारी फोकल लेंथ अलग तरीके से एडजस्ट होती है। तो उस एडजस्टमेंट को ही क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन किसकी होती है, लेंस की। कौन करने में हेल्प करता है, सिलेरी मसल्स। अब ये 4 पॉइंट है, मैं बाद में नोट कराऊंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये तो समझ गए, कोई डाउट इसमें क्या। देख बेटा, सिग्नल यहां पर नहीं जाते स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल हमारे कौन से थे, नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो थे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक। अब भी देखो, वाई वी नीड ग्लासेस, ग्लासेस की नीड क्यों है, फोकल लेंथ। हाँ, मेन चीज है जो बिगड़ गई उस फोकल लेंथ को ठीक करना। यानी कि जो हमारे डिफेक्ट आ गया है इसमें, उस डिफेक्ट को सही करने के लिए हमें ग्लासेस या लेंसेज यूज करने पड़ते हैं। और वो डिपेंड करता है हमारे उस डिसीजेस पर, बीमारी पर, या तो मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा लेंस यूज होगा बदलता है,
ठीक। अब आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारे डिफेक्ट कौन कौन से हैं भाई? देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है व्हेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द आई इज अफेक्टेड इट रिजल्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी कि जब हमारी नॉर्मल आईज की जो फंक्शनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या कहते हैं? आईज डिफेक्ट कहते हैं। किस चीज के? विजन में जो डिफेक्ट आ गया हमारे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप की बीमारियां हैं भाई? मायोपिया, जिसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरी बीमारी कौन सी है हमारी? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी कहते हैं। अब बात आती है बीमारी क्या है और इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। तो देखो भाई, पहले बीमारी हमारी कौन सी है? मायोपिया। तो मायोपिया के अंदर हुआ क्या? ऑब्जेक्ट पे रेज आ रही है, वो जो इमेज बनी वो रेटिना से कहीं पहले इमेज बन गई। अब रेटिना से पहले इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या होगा? रेटिना पे बनी नहीं, हमें दिखेगी नहीं क्लियरली। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस इमेज को मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली विजिबल करने के लिए, देखने के लिए हमारी जो इमेज यहाँ बनी थी वो यहाँ पर बननी चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर इमेज बनेगी? तो भाई हमने कौन सा लेंस यूज किया? कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस वैसे करता क्या है? थोड़ा डायग्राम में तो निकलती है। ये लेंस रे ऐसे आती है, हल्की सी ये ब्रॉड करता है, ये ऐसे आती, ये ऐसे कर देता। अब ये इजीली इसको रेटिना पे मिला देगा। ठीक है, तो किसने ठीक किया? कॉनकेव लेंस ने। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, इसीलिए जब भी किसी को मायोपिया बीमारी होगी वहां जो चश्मे का नंबर होगा नेगेटिव होगा। हाँ,